हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना महामारी अभी भी इसने पूरे विश्व भर में अपना कब्जा जमाया हुआ है और साथ ही में अपने नए सैनिक भी ले आया है। मतलब इसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो कि लगातार लोगों को अपनी जद में ले रहे हैं। इसी बीच में इन वायरसेस को हराने के लिए पूरी दुनिया भर में वैज्ञानिक उसके नए टीके को लेकर खोज में लग गए हैं या फिर बूस्टर का निर्माण कर रहे हैं। तो वही कुछ वैक्सीन के निर्माता है वो ये कहते हैं कि हमारी वैक्सीन ही नए वाले स्ट्रेन पर भी कारगर साबित होगी। इसी बीच में ऐसी अच्छी भी खबरें मिलती हैं कि भाई वैक्सीन है वो कारगर साबित होगी। तो वहीं ऐसी खबरें मिलती हैं कि वायरस वैक्सीन पर कारगर साबित होगा, यानी कि वैक्सीन को फेल कर देगा, केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसी ढेर सारी खबरें और अपडेट्स आ जाती हैं इस कोरोना वायरस को लेकर और इसके वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई भी, जिनमें से मैं आपको बताने वाली हूँ 5 महत्वपूर्ण खबरें। आइए दोस्तों, नजर डाल लेते हैं आज की टॉप 5 खबरों पर। तो इनमें से सबसे पहले हम नजर डालेंगे भारत में कोरोना केसेस पर। देश में 24 घंटे में सामने आए 11,000 केस, 66 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। भारत देश में लगातार कोरोना वायरस में फैलाव की जो तेजी है वो घटती जा रही है, लेकिन केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 11,000 कोरोना वायरस के नए केस मिले हैं, जो कि लगातार कभी इसमें वृद्धि होती है तो कभी गिरावट देखने को मिलती है, कभी 10,000 से कम तो कभी 15,000 से कम। अब ऐसे में लगातार इस वायरस से लोग अपनी जंग जीत रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं और अपने घर भी लौट रहे हैं। ऐसे में भारत में रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या 1,05,61,000 है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 94 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और भारत में कुल कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 1,55,252 है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 13,087 लोग इस वायरस से अपनी जंग जीत चुके हैं। तो साथ ही में भारत में अभी तक 66 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन कर दिया गया है। तो बीते दिन 3.52 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। दूसरी अपडेट, नए वेरिएंट से दूसरी बार संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी, वैज्ञानिकों ने जताई बड़ी आशंका। कोविड-19 वायरस की चपेट में आना नए वेरिएंट से संक्रमण के खिलाफ हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है और वैज्ञानिक इस बारे में अब इस बात को कबूल करते हैं। दरअसल लोगों का एक बार कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने के बाद शरीर में एक इम्यून सिस्टम रेडी हो जाता है जो वायरस के खिलाफ एक जंग लड़ता है और एक व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है। तो वहीं इसी के साथ उस इंसान को दोबारा से कोरोना वायरस का नया वेरिएंट या फिर पुराना वेरिएंट उसे संक्रमित कर सकता है, क्योंकि उस वक्त इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता है कि वो वायरस के खिलाफ एक जंग लड़ सके। लेकिन इसमें एक फैक्ट ये भी होता है कि अगर एक शख्स पहले ही किसी वायरस की चपेट में आ चुका है और अब वो ठीक होने की कगार पर है, तो दूसरी बार जब वो कोरोना वायरस के संक्रमण में आता है, फिर चाहे वो पुराना वायरस हो या फिर नया स्ट्रेन, तो उसमें पहले के मुकाबले कम लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि कम गंभीरता देखने को मिलती है। इसी के साथ ही नए वेरिएंट से या फिर पुराने वेरिएंट से वो शख्स बीमार पड़ सकता है। इस दौरान एक सवाल ये भी बनता है कि कोरोना वायरस से ठीक हो रहे पेशेंट्स में दूसरे वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए कितनी इम्यूनिटी होती है और ये कितने वक्त तक रहती है। दक्षिण अफ्रीका में एक मानव परीक्षण में ये पता चला कि 2% लोग कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से पीड़ित हो चुके हैं जो पहले ही दूसरे वायरस से संक्रमित थे। तो वहीं ब्राजील में भी कई लोग जो पहले संक्रमित हो चुके हैं वो दोबारा से कोरोना वायरस की चपेट में पाए गए। तीसरी अपडेट, WHO ने चीन के सुर में सुर मिलाया, कहा ऑस्ट्रेलियाई बीफ कोरोना का कारण। WHO की एक टीम चीन के वुहान शहर पहुंची है कोरोना वायरस की उत्पत्ति का कारण जानने के लिए। इस दौरान WHO की टीम के साथ चाइना के वैज्ञानिक भी मौजूद हैं जो कि लगातार इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है, या फिर यूं कह लीजिए कि एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति में चाइना का कोई हाथ नहीं है, ना चाइना की कोई प्रयोगशाला और ना ही चाइना का वुहान शहर का वो मीट मार्केट। उनका कहना है कि चाइना में नहीं बल्कि चाइना के बाहर इस वायरस की उत्पत्ति हुई है और ये पहले ही चाइना की सरकार कह चुकी है कि चाइना में इस वायरस का निर्माण नहीं हुआ है या फिर चाइना में किसी भी वजह से इस वायरस की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि इसकी वजह है ऑस्ट्रेलियाई बीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया से आता है फ्रीज्ड होकर के, उसी की वजह से इस वायरस की उत्पत्ति हुई है। और WHO की उस टीम ने पब्लिकली इस बात को शेयर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि यही पूरा रीजन है कि किस तरीके से चाइना को इसका उत्पादक माना जा रहा है कि चाइना में कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है। तो अब WHO की टीम का यह भी कहना है कि आखिर किस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई बीफ से इस वायरस की उत्पत्ति हुई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर से आया था। आपके इस पर विचार जो भी हो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चौथी अपडेट, दिल्ली में 9 महीनों के बाद 24 घंटे में एक भी मौत नहीं।
एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। पूरे एक साल से कोरोना वायरस महामारी हर किसी को परेशान कर रहा है। दिल्ली में भी कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब ऐसे में दिल्ली में पिछले 9 महीने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक भी शख्स की कोरोना वायरस की वजह से मौत नहीं हुई है। और इस बात का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दिया है। उनका कहना यह है कि बहुत ही खुश कर देने वाली बात है कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में एक भी कोरोना पेशेंट की मौत नहीं हुई है और ये सब संभव हो पाया है दिल्ली वासियों के आपसी सहयोग और कोरोना वायरस के प्रति अपनी सजगता और जागरूकता की वजह से। अब बस ये है कि वायरस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें हमारी वो जागरूकता, हमारी सजगता अभी भी बरकरार रखनी होगी और अपनी सेफ्टी और अपनी सैनिटाइजेशन को लेकर अभी भी उतना ही सचेत रहना होगा। तो वही साथ ही में पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 100 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के केसेस घटने की जो दर है वो 0.18% हो गई है। तो वहीं दिल्ली में मृतकों की संख्या 10,882 है और साथ ही में सीएम केजरीवाल का कहना ये भी है कि ये तो बस एक शुरुआत है, जल्द ही दिल्ली से कोरोना वायरस महामारी का नामो निशान मिट जाएगा। 5वीं अपडेट, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने तय की डेडलाइन। 20 फरवरी तक हर स्वास्थ्य कर्मियों को लगना होगा ये टीका। हमारे देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। अब इसमें और तेजी बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने एक डेडलाइन तय कर दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 20 फरवरी तक कोरोना का टीका लग जाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर कोई रह भी जाता है तो 24 फरवरी तक अपना टीकाकरण का पहला डोज ले सकता है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा तय की गई डेडलाइन के अंतर्गत फ्रंटलाइन वर्कर्स 1 मार्च तक अपनी कोरोना वैक्सीनेशन का पहला डोज ले सकते हैं। लेकिन अगर इस दौरान वैक्सीनेशन में कोई अगर फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीन लगवाने से रह भी जाता है तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को ये ऑर्डर दे दिया गया है कि 6 मार्च तक उन लोगों को भी कोरोना का टीका लग जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।